तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं लाइव डेमो देने वाला हूं, बिल्कुल ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा, साथ ही स्टेप बाय स्टेप बताते भी चलूंगा कि किस तरीके से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। अगर आपके पास 1000 रुपए से कम का भी बैलेंस है तब भी ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आप बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करके दिखाऊंगा कि कैसे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, ज़ेरोधा काइट ऐप का यूज़ कर रहा हूं, तो अगर आपका डीमैट अकाउंट ज़ेरोधा में है तो वीडियो को लास्ट तक। जो एक बिगनर्स होता है, जो पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करता है, उसके मन में क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन होते हैं, उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश मैंने करी है इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके सवाल का जवाब मिल पाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक बार लाइक दबाइएगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ज़ेरोधा काइट ऐप ओपन कर लेना है। ज़ेरोधा काइट ऐप ओपन करने के बाद आपको अपने वॉच लिस्ट के अंदर स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए जो कॉल ऑप्शन होते हैं, जो पुट ऑप्शन होते हैं, उनको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ ये जो सर्च बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इस सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ टाइप करेंगे बैंक स्पेस निफ्टी। ठीक है, बैंक स्पेस निफ्टी टाइप करेंगे तो यहाँ देखिए निफ्टी बैंक लिखा हुआ आ गया है। इस वाले प्लस के ऊपर क्लिक करके चेक मार्क लगा देंगे और जब चेक मार्क लग जाएगा, ग्रीन सिग्नल यहाँ पर दिख जाएगा, ग्रीन ऑप्शन, तो ये आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से क्या करना है, आपको बैंक निफ्टी टाइप करना है, स्पेस दे करके अपना स्ट्राइक प्राइस टाइप करना। जैसे 29,500 अगर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ऐड करना है तो 29,500 स्ट्राइक प्राइस डाला हमने, तो यहाँ पर नवंबर एक्सपायरी का आ रहा है, उसके सामने जो प्लस का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने बैंक निफ्टी का जो भी आपका वॉच लिस्ट आप बनाना चाहते हैं उसके अंदर इसी तरीके से सारे स्क्रिप्ट को ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कई स्क्रिप्ट को ऐड कर रखा है। बैंक निफ्टी को ऐड किया हुआ है, बैंक निफ्टी नवंबर 29,500 सीई को ऐड किया हुआ है, बैंक निफ्टी नवंबर 28,500 पीई को ऐड किया हुआ है। इसी तरीके से आप सारे स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है यही नाम आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे, स्क्रिप्ट आपको दिखाई देगी, आप उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्क्रिप्ट के अंदर ये सारे चीज क्या क्या है। तो बैंक निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी है, नवंबर मतलब नवंबर मंथ में इसका एक्सपायरी डेट है, नवंबर महीने के लास्ट जो बृहस्पतिवार होगा उसी दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। इसका एक्सपायरी डेट है नवंबर महीने के लास्ट बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इसी तरीके जो भी महीना आपको यहाँ पर दिखे, फरवरी दिखे, जनवरी दिखे, जो भी दिख रहा है आपको, करंट महीना जो भी चल रहा है आपका, उसी महीने के लास्ट बृहस्पतिवार को एक्सपायर होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो 29,500 ये देख रहे हैं, जो नंबर देख रहे हैं, चाहे 28,500, 29,500, 29,000 जो भी होगा, ये स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। उसके बाद अगर सीई लिखा हुआ आ रहा है तो वो कॉल ऑप्शन है, यानी एक पूरी स्क्रिप्ट जो है कॉल ऑप्शन की है, जहां पर जिस स्क्रिप्ट के अंदर सी लिखा है और जिस स्क्रिप्ट के अंदर पीई लिखा हुआ है वो पुट ऑप्शन की स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर जो भी कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट आप ऐड कर रहे हैं या पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट आप ऐड कर रहे हैं, उसके स्ट्राइक प्राइस में 100 पॉइंट का गैप करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल में 29,091 पॉइंट पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मैं चाहता हूं कि 29,100 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है उसको ऐड करना है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से 29,200 को आप ऐड कर सकते हैं, 29,400 को ऐड कर सकते हैं, जो भी करना है 100 पॉइंट का अंतर करके आप कॉल ऑप्शन ऐड कर सकते हो। उसी तरीके से पुट ऑप्शन के लिए आप 28,900 को ऐड कर सकते हैं, आप 28,800 को ऐड कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा दूर का जो स्ट्राइक प्राइस दिखा है, जो 500 पॉइंट के आसपास ऊपर या 500 पॉइंट के नीचे का स्ट्राइक प्राइस मुझे दिखा है, उसको मैंने ऐड किया है। जैसे कॉल ऑप्शन के लिए 29,091 पॉइंट पर करंट मार्केट है और कॉल ऑप्शन के लिए मैंने जो चुना है 29,500 चुना है, तो करीब 500 पॉइंट का यहाँ पर गैप आ रहा है, 4 से 500 पॉइंट का। उसी तरीके से पुट ऑप्शन के लिए जो 28,500 का स्ट्राइक प्राइस के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन मैंने चुना है, वो जो है वो भी करीब 500 से 600 पॉइंट का गैप है। करंट मार्केट से अगर 400-600 पॉइंट दूर का स्ट्राइक प्राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया जाए तो उसका प्रीमियम जो होता है वो थोड़ा सस्ता रहता है, तो रिस्क हमारा कम रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से रिवार्ड ज़्यादा लें। हम रिसर्च करेंगे कि कौन सा ऑप्शन खरीदना हमारे लिए सही रहेगा। इसके अलावा ये जो प्रीमियम इतना सस्ता आपको दिख रहा है, 400-500 पॉइंट के गैप में इतना सस्ता प्रीमियम आपको एक्सपायरी के नज़दीक दिखेगा, यानी एक्सपायरी डेट जब नज़दीक होगा उससे 1-2 दिन पहले आप ट्रेड करेंगे तो इतना सस्ता आपको प्रीमियम दिखेगा। इंट्राडे ट्रेड के लिए सही रहता है, बस वोलेटाइल होना चाहिए। जिस कॉल ऑप्शन को आप चुन रहे हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस को चुन रहे हैं, वहां पर देखिएगा कि वॉल्यूम आता हो, ताकि वो ऊपर नीचे होता हो। ऊपर नीचे होगा तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ऊपर नीचे अगर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है किसी कॉल ऑप्शन या किसी पुट ऑप्शन के अंदर, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आप उसमें ट्रेड करिए। अब स्क्रिप्ट तो ऐड हो गई है, लेकिन अब सवाल आता है कि कॉल ऑप्शन खरीदें या पुट ऑप्शन खरीदें। तो मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं वो आपको बताता हूं कि अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है तो मैं सिंपल निफ्टी बैंक के ऊपर ध्यान रखता हूं कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, बैंक निफ्टी जो है 29,091 पे ट्रेड कर रहा है। अब मैं सीधा फोकस इसके ऊपर करूंगा कि क्या यहां से ये 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तब तो मैं कॉल ऑप्शन को खरीदूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं 100 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहां से 100 पॉइंट गिर सकता है तब मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा। ठीक है, यानी जहां पर भी निफ्टी मुझे दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी,
मैं यहां से देख रहा हूं कि अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल ऑप्शन खरीदना है, 100 पॉइंट अगर नीचे जाएगा यहां से तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा। अदरवाइज अगर 100 पॉइंट से कम का मूवमेंट होता है इसके अंदर तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूं, मैं वेट करूंगा। ठीक है, यानी आपको ये लेके चलना है, रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आप मार्केट के अंदर वॉच कीजिए, आप सिचुएशन को समझिए, न्यूज को देखिए, कैंडल्स को देखिए। आपको जब लगने लगे कि नहीं आज अच्छा मूवमेंट मार्केट के अंदर होने वाला है, आज बैंक निफ्टी या तो 200-400-500 पॉइंट ऊपर जाएगा, एटलीस्ट 100 पॉइंट तो ऊपर जाएगा ही। करंट में जब आप वॉच कर रहे हैं मार्केट को, उस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है तो ही ट्रेड लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। या 100 पॉइंट नीचे गिर सकता है तो ही ट्रेड लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि ट्रेड लेना ही लेना है। अब असमंजस में होकर के अगर आप लालच में आकर के ट्रेड लेंगे कि नहीं ट्रेड लेना ही लेना है तो आपको नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो आप रिसर्च तो करिए, आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। ऐसा ट्रेड लेना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी है कि आप कुछ सीखिए रोज। तो सीखने के लिए आप माइंड को प्रेशर दीजिए, रिसर्च के ऊपर फोकस कीजिए कि क्या क्या तरीका लगा करके आप ये पता कर सकते हैं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा या 100 पॉइंट नीचे आएगा। अगर आपको कुछ अनुमान लग जाता है, देखिए 100% तो कोई नहीं बता सकता, मैं खुद नहीं बता पाऊंगा 100%, और अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे, मेरी तो बात ही छोड़ दीजिए। 100% कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक कोशिश तो होनी चाहिए। बिना कोशिश बिल्कुल तुक्के से तो काम नहीं कर सकते ना। तो जैसे यहाँ पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी 100 पॉइंट नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 28,500 का पुट खरीदने वाला हूं। ठीक है, तो 28,500 का जो पुट है, अब देखिए पुट का प्रीमियम ये भी है, 29,000 का भी है, तो मैं इसको भी खरीद सकता हूं। लेकिन इसको मैं इसलिए नहीं खरीद रहा हूं क्योंकि इसका जो प्रीमियम है ये महंगा पड़ रहा है, 150 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम है, 151 रुपए के आसपास। तो मैं इसको इसीलिए नहीं खरीद रहा हूं, मैं सस्ता प्रीमियम वाला चुन रहा हूं ताकि मुझे कम इन्वेस्ट करना पड़े, और कम इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा रिस्क भी कम रहेगा। तो यहां पर जो बैंक निफ्टी नवंबर एक्सपायरी का 28,500 के स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है उसका प्रीमियम अभी चल रहा है 28 रुपए 80 पैसे। चूंकि प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, 2 रुपए 5 रुपए बहुत आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है। अगर मैं लाइव दिखाता आपको तो दिखता सारा, बीच बीच में दिखता भी रहेगा, लेकिन वीडियो को बनाने के लिए मुझे स्क्रीनशॉट की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि अब देखिए अभी 29 हो गया, ये 30 हो गया, तो भाव ऊपर नीचे होता रहता है, तो बताने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर 30 रुपए का भी प्रीमियम मुझे मिल रहा है, 30 रुपए में भी मुझे अगर इसको खरीदना पड़ रहा है, तो 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो 25 इंटू 30 यानी 750 रुपए मेरा इन्वेस्ट होगा इसमें। अगर डूब जाता है तो 750 रुपया पूरा डूब जाएगा, अगर डूब गया बाय द वे तो। अदरवाइज अगर मुझे प्रॉफिट बनता है यहां से तो 750 के रिस्क पे मैं यहां पर प्रॉफिट बना पाऊंगा। ठीक है, और अगर 100 पॉइंट मेरा जो अनुमान है उतना बैंक निफ्टी गिर जाता है तो मुझे यहां पर कम से कम 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे एक क्वांटिटी के ऊपर। तो चूंकि 25 क्वांटिटी का लॉट तो 250 रुपए मिल सकते हैं, तो ठीक है 750 रुपए का रिस्क लेते हैं और यहां पर 250 रुपए बनाने की कोशिश करते हैं। जिस भी कॉल ऑप्शन को आपको बाई करना होता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, या जिस भी पुट ऑप्शन को बाई करना होगा, यानी जिस स्क्रिप्ट को आपको बाई करना होगा उसके ऊपर क्लिक करना है, बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए आपका सबसे पहले क्वांटिटी डालनी होती है। अगर 25 डाला तो 1 लॉट हो गया, 50 डाल दिया 2 लॉट हो गया, 75 डाल दिया 3 लॉट हो गया। तो जितना लॉट आपको खरीदना है उस हिसाब से यहां क्वांटिटी डालेंगे। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट के सामने ऑप्शन मिल जाता है नॉर्मल और MIS, 2 ऑप्शन मिलते हैं। इन दोनों में से इंट्राडे ट्रेड के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल का यूज़ करें चाहे MIS का करें। लेकिन अगर आप ऐसी पोजीशन बनाना चाहते हैं जो एक्सपायरी तक होल्ड करना भी पड़े अगर आपको, तो कर सकें, उसके लिए आपको नॉर्मल का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो MIS के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ आप इंट्राडे कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल का चुनाव करते हैं तो इंट्राडे भी करना चाहे कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को आज ही एग्जिट करना चाहे कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एक्सपायरी तक अगर मूव करना पड़े, होल्ड करना पड़े, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चूंकि मैं यहाँ पर नॉर्मल ही क्लिक कर देता हूँ, मुझे तो खैर इंट्राडे ट्रेड ही करना है, लेकिन नॉर्मल पे क्लिक करके बाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर वाले ऑप्शन में आप देखते हैं यहाँ मार्केट और लिमिट 2 ऑप्शन आपको मिलता है। वैसे SL SLM भी मिलता है, लेकिन इसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 750 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। तो उसमें भी वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि स्टॉप लॉस हिट ही होता है, कोई खास मतलब है ही नहीं, स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट या लिमिट में से 2 ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव करना है। तो यहाँ पर मार्केट का चुनाव मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट का मतलब ये हो जाता है कि जो ये प्रीमियम अभी 30 रुपये चल रहा है, ये हो सकता है कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करूँ तो उस टाइम पे 35 रुपये चला जाए या 40 रुपये चला जाए, तब भी मुझे बाई करना पड़ेगा। मार्केट का मतलब ये मार्केट रेट पर बाई होगा ये ऑर्डर। ठीक है, तो मार्केट रेट उस समय क्या चल रहा होगा, हो सकता है महंगा चल रहा हो तो मेरा लॉस हो सकता है। इसलिए मैंने जो सोचा है उसके हिसाब से मुझे काम करना है, एक लिमिट रखनी है। लिमिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ प्राइस वाले बॉक्स में प्राइस डाल दूंगा कि भाई ये 30 रुपये से कम का मिलेगा तभी मुझे लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, तो आपने जो भाव डिसाइड किया है वो लिमिट वाले बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वेरिटी में रेगुलर रखना है और वैलिडिटी में डे रखना है। यहाँ पर देखिए अप्रोक्स मार्जिन भी आपको दिखा रहा है 721 रुपये 25 पैसे के आसपास लगते हैं अगर 29 रुपये 5 पैसे के भाव पर मैं इसको लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ तो। और इसको स्वाइप टू बाई के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बाई ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, यानी शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोसेस तो 2 मिनट का था, लेकिन इसको मैंने 11 मिनट में वीडियो बनाने की वजह से चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ, तो 11 मिनट का टाइम ले लिया है। तो अभी हम ऑर्डर्स में चल करके देखते हैं कि हमारा ऑर्डर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ और किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखते हैं ऑर्डर्स के ऊपर चल के।
यहाँ पर एग्जीक्यूटेड के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा बैंक निफ्टी का 28,500 के स्ट्राइक प्राइस पे जो पुट था वो बाई हो चुका है, ऊपर कंप्लीटेड भी आ रहा है, और 5 मिनट पहले बाई हुआ 23 रुपए के प्राइस पे बाई हुआ है। तो यानी रेट और गिर गया था 23 रुपए पे। अभी हम पोर्टफोलियो में चलते हैं और यहाँ पोजीशंस के ऊपर आते हैं। तो पोजीशन में देखिए कि फिलहाल में जब 23 पे हमारा बाई हुआ था उसके बाद से मार्केट रिवर्स जा रहा है और 33 रुपए करंट भाव फिर से आ गए हैं। तो मुझे 200 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो अभी मुझे इस पोजीशन को एग्जिट करनी है, तो उसी के ऊपर क्लिक करना है और एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो पोजीशन एग्जिट करने के लिए आपको वही करना है। मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट लेना था, 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूं। ऊपर नॉर्मली रखना है प्रोडक्ट में, और क्वांटिटी भी उतनी ही रखनी है जितनी मैंने खरीदी थी। और यहाँ ऑर्डर टाइप में तुरंत अगर एग्जिट करना है तो मार्केट रेट पे भी मैं एग्जिट कर सकता हूं, लेकिन वही बताया कि रेट जो है कि मार्केट का हमेशा वोलेटाइल रहता है। देख रहे हो कि आप कितना रुपया ऊपर नीचे हो रहा है, तो हो सकता है कि सस्ते में बिके तो आपको लॉस भी हो सकता है, मतलब वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ लिमिट के ऊपर क्लिक करूंगा और अपना टारगेट लगाऊंगा। 23 में मैंने खरीदा तो मैं यहाँ 33 पे इसको बेचने के लिए टारगेट लगा रहा हूँ 10 रुपए ऊपर का। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर कैसे ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है। प्रोडक्ट नॉर्मल मैंने खरीदा था इसलिए नॉर्मल रखा है, अगर एमआईएस पे करके खरीदते तो एमआईएस रखना पड़ता है। इसका बाद यहाँ पर देखिए वैरायटी में रेगुलर रखा है, डे रखा है, और यहाँ पर स्वाइप कर देते हैं हम इसको सेल की तरफ। ठीक है, तो सेल की तरफ मैं स्वाइप कर देता हूँ और ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हम। देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर पोजीशन में आकर के हम अपना देखते रहते हैं कि 31 रुपये 32 रुपये तक 30 रुपये तक जा रहा है, लेकिन जो 33 रुपये वहाँ तक अभी नहीं पहुँच रहा है। जैसे 33 पहुँचेगा हमारा ऑर्डर जो है कि एग्जिट हो जाएगा, यानी पोजीशन हमारा सेल हो जाएगा। तो हम इस पोजीशन से बाहर हो जाएंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो अभी हम पेंडिंग के ऊपर आकर के देख रहे हैं। अगर हम इसको मॉडिफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए अभी रेट कम चला है, तो चाहो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको मॉडिफाई करके करंट भाव पे भी इसको ला सकते हो। अगर रेट थोड़ा नीचे आ गया तो कम रेट डाल करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन देखते हैं, मेरा हो सकता है कि कंप्लीट भी हो जाए, और ये हो भी गया। एग्जीक्यूटेड के ऊपर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा जो पोजीशन थी वो एग्जिट हो चुकी है। यहाँ कंप्लीट आ गया है सेल के सामने। तो ये 33 रुपये में सेल भी हो गया है। अब हम पोर्टफोलियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना बना है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करते हैं और पोजीशन में आते हैं, तो यहाँ देखिए 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 250 रुपये का प्रॉफिट